ओम नमो नारायण। प्रणाम। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। सुनीता कुलकर्णी। सुनीता कुलकर्णी बोरीवली। सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सुप्रभातम स्वामी जी। देशमुख विजय सोलापुर। सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है।
अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, ध्रुव यज्ञ, भूत यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 11:43 तक। उसके बाद वैशाखी पूर्णिमा लग जाती। आज है चित्रा नक्षत्र रात्रि 9:34 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता। आज है गुरुवार और वसंत ऋतु चल रही है। या ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। आज सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं। 2-3 दिन से बूंदाबांदी वर्षा हो रही थी और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 4 मई 4 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोस्वत मनवंतर श्वेत वराह। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में ये हमारा एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में एक विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशमजाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ऑनलाइन जूम ज्ञान यज्ञ चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय महात्म्य और संस्कृत हिंदी में गीता का महात्म्य वराह पुराण के अंतर्गत उस पर व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने गीता महात्म्य के अंतर्गत भगवत गीता के इस वराह पुराण के अंतर्गत तो उसमें कल हमने जो व्याख्यान किया था जिसमें भगवान ने कहा
गीताभ्यासम पुनम कुत्वा लभते मुक्ति मुत्तमा। तो भगवत गीता का जो बार बार निरंतर पुनः पुनः कहा अभ्यास, यानी निरंतर जो अभ्यास में रत रहता है, लभते मुक्ति उत्तमा, उससे परमार्थ उत्तम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। उनको सतत मार्गदर्शन मिलता है, मोक्ष के मार्ग का रास्ता गीता देती है। तो मोक्ष के मार्ग पर सतत आगे बढ़ते हैं। और भगवत गीता ऐसा उच्चार करके यदि किसी के प्राण छूट जाते हैं तो वो उसकी परम गति हो जाती है, सदगति हो। जो भगवान के नाम उच्चारण से गति होती है, वही भगवत गीता उच्चार मात्र से उसकी सदगति हो जाती है। और कहा यदि कोई महापापी है, हत्यारा है, ब्रह्म हत्यारा है, तो भी यदि वह भगवत गीता के व्याख्यान, ज्ञान यज्ञ, अर्थ सुनने के लिए अपने भीतर से तत्पर होता है कि चलो मैं भगवत गीता सुनूं, श्रवण करूं, तो वह सारे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर विष्णु भगवान के साथ आनंद से रहता है। और जो मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म करते हुए, प्रारब्ध सबका अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता। तो कोई सात्विक, किसी का राजसी है, किसी का तामसी प्रारब्ध है, प्रारब्ध बदलता रहता। और प्रारब्ध में किसी एक गुण की प्राधान्यता होती है। कभी सात्विक प्रारब्ध, ब्राह्मण का प्रारब्ध सात्विक होता है, क्षत्रिय का प्रारब्ध राजसी होता है, वैश्य का प्रारब्ध राजसी और तामसी होता है, और शूद्र का प्रारब्ध तामसी होता है। तो प्रारब्ध कर्म अपने अपने कर्म तो करते हैं सभी, लेकिन अपने नित्य कर्म करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए, स्वधर्म करते हुए, यदि वो भगवद गीता के शब्द, अर्थ, तत्वार्थ, रहस्य का विवेक विचार करते, तो जीते जी मुक्त हुए, ऐसा समझना। जीवन मुक्त सविघ्ने, और मृत्यु के बाद विदेह पद, कैवल्य पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रारब्ध भोग तो है ही, प्रारब्ध भोगते होते वो गीता का अध्ययन, अध्यापन, विचार, चिंतन, मनन करते हैं, तो जीते जी मुक्त हो जाते। फिर कहा जो भगवद गीता को आश्रय कर, उसका भगवद गीता का श्रवण, मनन, चिंतन, अभ्यास, कई राजा महाराजा अपने अधर्म पाप से मुक्त होकर परमात्मा के पद को प्राप्त हो गए। जैसे राजा महाराजा भी, और कई संत, जैसे संत ज्ञानेश्वर है, विवेकानंद है, स्वामी चिन्मयानंद है, स्वामी तपोवन महाराज है, स्वामी रामदुखदास है। तो बहुत सारे ऐसे जो गीता का अध्ययन करते हुए, गीता का आश्रय लेकर गीता के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सार्थक कर चुके हैं। संपूर्ण भगवद गीता जब पढ़ते हैं, प्रारंभ करते, संपूर्ण भगवद गीता, तो प्रारंभ में गीता का महात्म्य करना आवश्यक, और जब संपूर्ण गीता समापन होती है तब भी उसका महात्म्य करना आवश्यक। यदि महात्म्य पाठ नहीं करता है तो गीता पाठ व्यर्थ कहा, व्यर्थ वाणी का विलास मात्र है।
वो वाणी का परिश्रम है, ऐसा कहा। तो इस महात्म्य को जो भगवद गीता इसका पद वाक्य शब्द प्रमाणत अभ्यास कर, तो उसे मनुष्य लोक में दिव्य फल क्या है? बुद्धि की शुद्धि और परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति। बुद्धि शुद्धि है तो ज्ञान प्राप्त स्थिति होती है, तो इस तरह परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवद गीता का यह सनातन महात्म्य जो भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने पृथ्वी से कहा है, जो इसका निरंतर प्रारंभ और अंत में महात्म्य का पाठ करता है, उसे परम लाभ हो जाता है। परम लाभ यानी बुद्धि शुद्धि और परमार्थ तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता। तो इस प्रकार ये वराह पुराण का जो छोटा, जिसमें 23 श्लोक है, उस पर हमने कल व्याख्यान किया था, विचार किया था। वह गीता महात्म्य संपूर्ण हुआ है। अब श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य जो है दूसरा वराह पुराण में, जो शौनक और सूत जी के बीच में संवाद है, इसमें 45 श्लोक हैं और ये 45 श्लोक को हम उस पर व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। शौनक जी सूत ऋषि से प्रश्न करते। श्री शौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यम् यथावत् सुतमे वद पुराणमुनिना प्रोक्तम् व्यासेन श्रुतिनोदितम्। शौनक उवाच, शौनक ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि हे सूत जी, गीतायाश्चैव महात्म्यम यावत् सूतमे वद। हे सूत जी महाराज, गीता का जो महात्म्य है वह मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। पुराण मुनि नाम प्रोक्तम व्यासेन श्रुति नोदितम, यानी पूर्व काल में ऋषि मुनियों ने कहा था और उसमें वेद व्यास जी ने जो कहा। पुराण मुनि वेद व्यास जी को कहते हैं, जिन्होंने 18 पुराण का संकलन किया है ना। इसीलिए पुराण मुनि वेद व्यास जी ने जो कहा, वही जो वेदों में सार रूप में कहा है। श्रुति नोदितम, श्रुति यानी वेद, चारों वेदों का सार कर्म, उपासना और ज्ञान। तो परमार्थ कर्म कैसे होता है, परमार्थ उपासना कैसे होती है, परमार्थ ज्ञान में तो सब भगवतमय है, लेकिन कर्म और उपासना जो है उसमें जीव ईश्वर का भेद है। जब तक आप निष्काम कर्म करते हो तो शारीरिक उपासना है, कर्म है, और जब आप निष्काम उपासना करते हो तो मानसिक कर्म है, और उसमें द्वैत है, जीव और ईश्वर का भेद है। लेकिन ज्ञान होता है तो ज्ञान में जीव ईश्वर का भेद समाप्त होता है। इसलिए जब तक साधक कर्म योग, ध्यान योग, उपासना में है तो उसमें द्वैत है, भेद है, और वो भेद रहता है, तभी तो उपासना होगी, तभी तो कर्म होगा। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो कर्म उपासना समाप्त हो जाती है, द्वैत भी समाप्त हो जाता है, भेद भी समाप्त, एकत्व का बोध होता है, अद्वैत ज्ञान में स्थिति होती, वो लक्ष्य है।
इसीलिए द्वैत और अद्वैत में कोई विरोध नहीं है, क्रम है। पहले द्वैत साधना से आप अद्वैत की योग्यता प्राप्त करते हो, तो अद्वैत की योग्यता प्राप्त करोगे तो उसके लिए अंतःकरण शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि आवश्यक है। तो बुद्धि शुद्धि तक कर्म और उपासना है, द्वैत है। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो फिर आप ज्ञान योग में एक केवल एक परमात्मा ही है, अद्वैत, उसके सिवा ज्ञान योग में और कुछ नहीं। तो ज्ञान योग जीव ईश्वर का सबका एकत्व सिद्ध करता। तो वेदों में दो स्थिति है, पहले प्रवृत्ति, कर्म और उपासना प्रवृत्ति मार्ग है, और ज्ञान है वो निवृत्ति मार्ग है। तो उसका जो सारा रहस्य है वो भगवत गीता में भगवान ने कहा। तो यहाँ वेद व्यास जी ने जो कहा, जो वेदों में कहा वही कहा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। तो सूत जी प्रश्न पूछ रहे कि जो वेद व्यास ने कहा, जो वेदों में कहा गया है, वह भगवत गीता ज्ञान, गीता शास्त्र का महात्म्य, महिमा मुझे कहो, यावत जो भी है मुझे विस्तार से कहो। उस महात्म्य को, गीता की महिमा को मैं जानना चाहता हूं। तो इस प्रकार शौनक जी ने जब प्रश्न पूछा है तो सूत जी उत्तर देते, और उत्तर में ही ये सारा महात्म्य है। तो पूरे 44 श्लोक जो है सूत जी गीता जी का महात्म्य कहेंगे। श्री सूत उवाच पृष्ठं वै भवता यत्तन् महद्गोप्यं पुरातनम् न केन शक्यते वक्तुम् गीता माहात्म्यमुत्तमम्। श्री सूत उवाच, सूत ने कहा, प्रश्न तो शौनक जी का, उसी के प्रश्न के उत्तर में कि भाई ये गीता जी की महिमा मुझे कहो, गीता ज्ञान की महिमा क्या है। तो सूत जी कहते हैं कि पृष्ठम वै त्वया यत्तत् महद गोप्यम पुरातन, आपने बड़ा रहस्यमय, पुरातन और सर्वश्रेष्ठ भगवत गीता महात्म्य के विषय में पूछा है। ये आपका प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है, और ये गीता महात्म्य, गीता ज्ञान अत्यंत रहस्यमय है, गुप्त भी है। तो ऐसा रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय वह गीता ज्ञान, उसकी पूर्ण संपूर्ण महिमा भगवान के सिवा कोई कहने में समर्थ नहीं। भगवत गीता की महिमा भगवान जानते हैं पूर्णतः, बाकी सब थोड़ा थोड़ा जान लेते, उसी से उनका कल्याण हो जाता। यानी ये गीता ज्ञान का जो वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ, वो तो भगवान स्वयं ही जानते, जो उन्होंने गाया है, उन्होंने कहा है। इसीलिए ये अतिशय गुप्त है, रहस्यमय। तो भगवान के सिवा उसका संपूर्ण रहस्य, उसका तत्व, उसका गूढ़ रहस्य केवल भगवान ही जानते हैं। बाकी सब थोड़ा थोड़ा किंचित किंचित जान लेते, ऋषि मुनि, अर्जुन भी थोड़ा कुछ जान लेता है, संजय ने भी सुना है भगवान से। तो वो आगे के श्लोक में कहते हैं, कृष्णो जानाति वै सम्यक क्वचित् कौन्तेय एव च व्यासो
वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः। तो कि पूरे विश्व में श्री कृष्ण भगवान के संपूर्ण महात्म्य को अच्छी तरह जानते। कृष्णो जानाति वै सम्यक, सम्यक कहा संपूर्ण रूप से, अच्छी तरह, परिपूर्णता से पूरा गीता ज्ञान रहस्य महात्म्य जानते हैं स्वयं भगवान संपूर्ण। क्वचित कौन्तेय, और थोड़ा कुछ जो है अर्जुन भी जानता है, सुना है ना उसने भगवान से, तो थोड़ा शब्द ज्ञान अर्जुन को भी है, लेकिन पूर्ण तत्व ज्ञान तो भगवान के पास है, संपूर्ण तत्व ज्ञान। तो अर्जुन कुछ शब्द ज्ञान है, कुछ गीता ज्ञान को जानते हैं। संजय ने भी सुना है, संजय भी गीता ज्ञान कुछ शब्द जानते हैं, वाक्य जानते हैं। और जो गीता का जिन्होंने महाभारत में संकलन किया वेद व्यास जी ने, तो महाभारत के भीष्म पर्व में अध्याय 54 से 72 तक 18 अध्याय जो है ये भगवत गीता के। तो व्यास जी ने संकलन किया है भगवान की वाणी का, इसीलिए वो भी थोड़ा कुछ किंचित शब्द ज्ञान है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, व्यास पुत्र सुखदेव, वो भी थोड़ा कुछ भगवत गीता का शब्द ज्ञान जानते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भी, और मैथिल यानी जनक राजा, तो ऋषि मुनि राजा महाराजा ये भगवान कहते हैं कि पहले तो हमारे दो प्रकार के थे ना, राजा महाराजा भी परमार्थ ज्ञान में लगे रहते, राजर्षि होते थे, और दूसरे ब्रह्मर्षि होते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो राजर्षि और ब्रह्मर्षि ये भी भगवत गीता का रहस्य महात्म्य किंचित किंचित जानते। क्वचित कहा यानी थोड़ा कुछ समझ लेते, थोड़े शब्द ज्ञान हो जाता है, उसी से उनका काम चल जाता। तो भगवान की महिमा भगवान ही जानते हैं कितनी है, बाकी तो सब थोड़ा थोड़ा, जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, वो 1 साल का बच्चा, उसकी माँ बाप पालन पोषण करते हैं, तो वो माँ बाप की महिमा किंचित जानता है, उसके माता कौन है, पिता कौन है, उनकी महिमा क्या है। और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा कुछ और जान लेते हैं, लेकिन पूर्णतः माँ बाप की महिमा वो नहीं जानते। ऐसे ये सब जो है जीवात्मा है ना, ये अर्जुन है, संजय है, व्यास जी है, सुखदेव जी है, याज्ञ, ये जीवात्मा परमात्मा की महिमा, क्योंकि उसकी बुद्धि अल्प है ना, वो अल्प बुद्धि से संपूर्ण भगवत तत्व को भगवान की कृपा के बिना जान नहीं सकते। भगवान तो विराट सर्वज्ञ बुद्धि है ना, इसलिए वह संपूर्ण भगवत गीता को कहने में भी समर्थ है, और उसके रहस्य तत्व ज्ञान को जानते भी है। भगवत गीता की संपूर्ण महिमा अच्छी तरह जानते, इसीलिए भगवान के सिवा और कोई गीता को यथार्थ पूर्ण रूप से नहीं जानते। इसीलिए तो जो गीता पे आप जानते, जो भी कुछ थोड़ा कुछ जानता है तो अपनी व्याख्या लिख देता है, पुस्तक लिख देता है, उसे उसका प्रसिद्धि भी हो जाती है, गीता पर व्याख्या लिखी, पुस्तक लिखी। तो हजारों लोग हैं जो अभी भी लिखते हैं, आगे भी लिखते रहेंगे, लेकिन वो किंचित थोड़ा ही जानते। संपूर्ण गीता ज्ञान को जानने वाले केवल भगवान कृष्ण ही है। इस प्रकार कहने के बाद आगे कहते हैं,
अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च तस्मात् किंचिद् आरभ्य व्यासस्यान्मया श्रुतम्। अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च। तो कहते कि सारे जो है मनुष्य जो भगवत गीता आचार्य परंपरा से सुनकर उनकी व्याख्या करते हैं, तो इसकी श्रवण परंपरा है। अभी आप भी सुन रहे हो, ये भी परंपरा है। हम सुना रहे, हमने हमारे गुरुजी से सुना, उनके गुरुजी ने उनके गुरुजी को सुनाया। तो इस प्रकार आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा से, श्रवण परंपरा से फिर उसकी व्याख्या होती है। तो संसार में लोग व्याख्यान भी करते हैं, कई लोग पुस्तक भी लिख लेते हैं, लेखन करने वाले। तो इस तरह कई प्रकार से भगवद गीता का वर्णन होता है, व्याख्यान होता है। और जो वेद व्यास भगवान के मुख से जो प्रकट हुआ है, वही यहाँ कह रहे हैं सौनक जी। सौनक जी को कह रहे हैं सूत जी कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो वेद व्यास ने कहा है वही मैं तुम्हें कह रहा हूं। तो आचार्य परंपरा से ही ये ज्ञान चलता है। किसी हमारे सनातन धर्म में कोई व्यक्तिगत परंपरा ज्ञान नहीं है, व्यक्तिगत नहीं, परंपरागत ज्ञान है। तो हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, संस्कृति है, उसमें परंपरागत ज्ञान की महिमा है, व्यक्तिगत ज्ञान की कोई महिमा नहीं। लेकिन आजकल भौतिक ज्ञान में तो व्यक्तिगत ज्ञान की बड़ी वैज्ञानिक प्रमाण, ये वैज्ञानिक ने ये कह दिया, वो वैज्ञानिक, व्यक्तिगत वो भी परिवर्तन होता रहता। लेकिन यहाँ तो शास्त्र प्रमाण से, आचार्य परंपरा से, यानी दो प्रमाण हो गए, वेद प्रमाण हो गया, वेद शास्त्र, और दूसरा आचार्य परंपरा से प्रमाणित होकर जो ज्ञान आता है वो सनातन ज्ञान, व्यक्तिगत नहीं है। बुद्धिजीवी, आजकल तो सेक्युलर का जमाना है ना, व्यक्तिगत बुद्धिवादी लोग अपनी अपना बुद्धि के अर्थ से तर्क वितर्क करते रहते, बदलता रहता है। लेकिन ये ऐसा तर्क वितर्क से बदलता नहीं है, जो का त्यों। इसीलिए यह ज्ञान श्रवण परंपरा से उसका चलती है, परंपरा अनादिकाल से आज भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। इसमें व्याख्यान होता है, लेखन होता है। तो वह गीता की महिमा कह रहे हैं कि मैंने भी अपने आचार्य से सुना है। तो भाई सूत जी के आचार्य है वेद व्यास भगवान। व्यास भगवान के मुख से डायरेक्ट उन्होंने यह महाभारत ग्रंथ सुना है। तो महाभारत पर भी व्याख्यान करते सूत सौनक। तो ऋषि मुनियों को ये सत्र उनका चलता रहता है, उसमें ये भगवद गीता भी उन्होंने परंपरा से सुना। तो वही मैं कह रहा हूं, ऐसा सूत जी अपना मैं कह रहा हूं, अपनी ओर से ऐसा नहीं कह। ये परंपरा से, आचार्य के आशीर्वाद कृपा से जो भी मैं जानता हूं वो मैं कह रहा हूं, वही परंपरा, वही महिमा। व्यास प्रसादात श्रुतम। वो क्या है भाई गीता की महिमा? ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र संग्रहे
या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता गीता सुगीता कर्तव्य। यानी गीता को अच्छी तरह जानना योग्य है। सुगीता यानी जानना। किम अन्य शास्त्र संग्रह है, और फिर अन्य धर्म शास्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि भगवद गीता या स्वयं पद्मनाभस्य, जो स्वयं भगवान पद्मनाभ यानी भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है। तो भगवान के मुख से साक्षात प्रकट वाणी, तो फिर अन्य धर्म शास्त्र को सुनना, समझना, संग्रह करने की क्या लाभ है? तो उसका क्या प्रयोजन है? किम अन्य शास्त्र संग्रह है? तो दो बात है यहाँ की, जो वेद है वो भी स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुए, और एक भगवद गीता है। वेद व्यास ने अपनी ओर से कुछ भगवान की वाणी जो की त्यों वहां उन्होंने संकलन की। वेद व्यास ने केवल लिखा है, लेकिन वाणी भगवान की है। जो भगवान ने कहा अक्षरशः जैसा शब्दत पंक्ति वाक्य श्लोक जो का त्यों भगवान की वाणी को रख दिया है। इसीलिए दो भगवान की महिमा है कि एक वेद शास्त्र का सार है, और ये गीता भी भगवान ने स्वयं वेदों का सार रूप में संक्षेप में 700 श्लोक में गीता का प्रागट्य किया है। इसीलिए संसार में जानने योग्य यदि कोई सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है तो वह भगवद गीता जानने योग्य है। गीता सुगीता कर्तव्य, सभी मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह गीता के ज्ञान को जाने, समझे, अपने कर्म का रहस्य समझे, उपासना भक्ति को जाने, भगवत ज्ञान के तत्व को जाने समझे, और उस अनुसार अपने जीवन में चरितार्थ। जो कई लोगों ने हमें कहा कि हमको यदि पहले हमने गीता पढ़ी होती तो हमारे आज ये बेहाल ना होते। अब हमें इतने गलत रास्ते पे चल पड़े और आज हमें ये सही रास्ता दिखाई दे रहा है। तो है, अब आप आए हो तो जब भी आप सही रास्ते पे, तो सही रास्ते पे चलो। अब गलत रास्ते पे भटक गए थे तो भटक गए थे, भटके अटके लटके खटके झटके, लेकिन आखिर में सही रास्ते पर आ गए। तो सही रास्ता बताने वाली भगवद गीता है। लेकिन मनुष्य जो है वह जब संसार की विषयों में भोग में भटकने लगता है तो फिर वो भोग प्रधान मनुष्य जो है वह परमार्थ नहीं करता, उसे भोग में डूबा हुआ है। फिर परेशान होता है, कष्ट होता है, रास्ते पे परेशानियां आती है, तब जाके वो भगवद गीता योग साधना के प्रति आकर्षित होता है। तो ज्यादातर लोग कष्ट में, दुख में, परेशानी में, समस्या में भगवद गीता ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं, योग साधना करते हैं। आजकल भी आप योगा योगा चल रहा है। अब वो भोगी लोग इतने भोगी है, असुर है और परेशान है, दवाई काम नहीं कर रही, कोई पीछे पैसे है, कुछ भी, इसीलिए फिर योग की ओर मुड़ते हैं, योग करते हैं, तो लाभ भी होता है। तो पहले से यदि योग धर्म कर्म करे तो उन्हें ये परेशानी कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन परेशानी होने के बाद धर्म करते हैं, परेशानी होने के बाद योग साधन। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते, पहले सीधे धर्म योग साधना नहीं करते, बाद में परेशान हो गए तब जाके अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए
धर्म करते हैं, योग साधना करते हैं और फिर उन्हें रास्ता मिलता भी है। तो इसलिए कहा कि भाई जो गीता को अपने कर्तव्य रूप से पढ़ चुका है उसके जीवन में उसे मार्गदर्शन मिल जाता है कि अपने जीवन की यात्रा कैसे चले। कर्म का ज्यादातर लोग 90% लोगों को कर्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म का तत्व ही पता है। पूरी जिंदगी कर्म कर लेते लेकिन कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, उसी का पता नहीं, कैसे कर्म होते हैं। वो अज्ञान है ना। अब वो अज्ञान केवल गीता ज्ञान से ही दूर होता है। और जो यहाँ दूसरे शास्त्र है उसमें थोड़ा थोड़ा है, संपूर्ण नहीं। इसीलिए कहा किम अन्य शास्त्र संग्रह है। भाई और शास्त्र आप पढ़ने जाओगे, बहुत सारे भौतिक शास्त्र है, अध्यात्म है, दैवी शास्त्र है, लेकिन उसमें जो है किंचित किंचित ज्ञान है, अल्प ज्ञान। सभी शास्त्रों में अल्प ज्ञान। यहाँ तक कि दूसरे धर्मों का जो ज्ञान है, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, पारसी हो, जूड हो, उनका भी वो धर्म ज्ञान किंचित किंचित है, अल्प है। संपूर्ण जो संसार का तत्व, जीव का तत्व, ईश्वर का तत्व और परमेश्वर का, चारों तत्व का निरूपण भगवद गीता का। इसीलिए दूसरे शास्त्र में, कहीं किसी शास्त्र में आप जाओ तो आपको केवल संसार का तत्व सीखने मिलेगा, तो संसार के विषय में जान लो। फिर आप कोई शास्त्र होगा तो वो आपको जीव के विषय में बता देगा, कोई शास्त्र होगा जो ईश्वर के विषय में, देवी देवता के विषय में बता दे, कोई शास्त्र है वो परमार्थ के विषय में। तो ऐसे अधूरे शास्त्र है। संपूर्ण शास्त्र जिसमें संसार का तत्व भी बता दिया है, जिसमें जीवात्मा का तत्व भी बताया है, जिसमें ईश्वर और देवी देवता का तत्व भी बताया है, जिसमें परमेश्वर परमात्मा तत्व भी, ऐसा संपूर्ण शास्त्र दुनिया में कहीं नहीं, कोई धर्म में भी नहीं। इस्लाम में, ईसाई में, उनके भी बाइबल, कुरान, ये सब अल्प है जितना संपूर्णता से गीता में भगवान ने कहा है। इसलिए वे लोग भी गीता पढ़ते, बाइबल भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते, कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते। इसीलिए कहा कि ये स्वयं भगवान ने जो संकलन किया हुआ है वो भगवान के मुख से प्रकट हुई है, मनुष्य के कल्याण के लिए अनुग्रह वाणी है। स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता, श्रुता यानी प्रकट होना, विशेष रूप से प्रकट हो गई है। जैसे शंकर जी की जटा पर से गंगा जी प्रकट हो गई है, ऐसे ही भगवान के मुख से भगवत गीता की ज्ञान गंगा प्रकट हो। ये ज्ञान गंगा है और वो जो गंगा है वो स्नान कर सकते, शरीर स्वच्छ हो जाता है, पाप धुल जाता। लेकिन ये ज्ञान गंगा है जो अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने वाली। इसीलिए भगवान के मुख से प्रकट हुई भगवत गीता ज्ञान गंगा विशेष रूप से प्रकट हुई। इस तरह कहने के बाद अब कहते हैं कि सारे धर्मों का सार गीता है। यस्मात् धर्ममयी गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका, सर्वशास्त्रमयी गीता तस्माद् गीता विशिष्यते। भाई क्यों गीता विशेष है, इस श्लोक में कहते हैं। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे, तो आज जिस श्लोकों पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं
कि यह गीता महात्म्य जो है वह सौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा है सूत ऋषि से। इस सूत जी जो है, जो वेद व्यास के शिष्य है, उन्होंने वेद व्यास से डायरेक्ट सुना हुआ है। और ये जो सौनक ऋषि है, ये सारे ऋषि जो सूत जी से ज्ञान प्राप्त करते। उन्होंने पूछा कि हे सूत जी, आपने वेद व्यास भगवान से सीधा सुना हुआ है, तो जो वेद व्यास भगवान ने आपको कहा व्यास मुखार और सर्व वेदों का सार, ऐसी भगवद गीता का महात्म्य महिमा मुझे विस्तार पूर्वक कहो। महात्मम यथा उक्तम में वद, जैसा उन्होंने कहा वैसा तुम हमें कहो। तो सूत जी ने कहा, हाँ, मैंने अपने गुरु आचार्य वेद व्यास भगवान से सुना है गीता का महात्म्य, वही मैं तुम्हें कह रहा हूं। तो यह गीता सर्वश्रेष्ठ भगवद गीता का महात्म्य आपने पूछा है, वो अतिशय रहस्यमय है, गुप्त है। उसका महात्म्य कहने में कोई ऋषि मुनि समर्थ नहीं। भगवद गीता का संपूर्ण महात्म्य केवल भगवान कृष्ण ही जानते, स्वयं भगवान के सिवा कोई समर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण महात्म्य अच्छी तरह जानते, और थोड़ा कुछ जो है अर्जुन भी जान लेते हैं, संजय भी जानते, थोड़ा कुछ वेद व्यास भी उसका रहस्य, सुखदेव जी, याज्ञवल्क्य, जनकराज, ये लोग सब ऋषि मुनि थोड़ा थोड़ा गीता का महात्म्य रहस्य जान समझ लेते हैं। तो जो आचार्य परंपरा से सुना हुआ वर्णन है, इसीलिए कहा कि यह जो भगवान के मुख से प्रकट हुआ गीता ज्ञान, उसकी महिमा मैंने वेद व्यास से सुनी है और श्रवण परंपरा से, आचार्य परंपरा से इसका व्याख्यान होता आ रहा है। तो ये भगवद गीता सुगीता कर्तव्या, संसार में जानने योग्य यदि कोई चीज है अच्छी तरह तो वो केवल भगवद गीता सुगीता कर्तव्या। फिर अन्य शास्त्र संग्रह, दूसरे शास्त्रों का क्या प्रयोजन? आजकल तो बहुत सारे धर्म शास्त्र है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि ये भगवान के मुख से साक्षात प्रकट हुई है ज्ञान गंगा। तो भगवद गीता ज्ञान गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई, सभी मनुष्य के मन बुद्धि को, जीवन को पावन करने वाली है। तो इस प्रकार यह आज हमने गीता का महात्म्य चिंतन किया, आगे कल करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। स्वामी जी ओम नमो नारायणाय। वैशाली ओम नमो। कुमार। हाँ वैशाली, ये सुत जी और शौनक जी वो कौन थे, उनके बारे में यानी उनके गुरु कौन थे और उनके बारे में सूत जी के गुरु व्यास जी थे। व्यास जी के पास व्यास जी के शिष्य है सूत, और सूत के शिष्य शौनक है। ये जो शौनक ऋषि है, जो परंपरा आचार्य गुरु शिष्य परंपरा है, तो ये इनके गुरु सूत जी के गुरु वेद व्यास है और शौनक जी के गुरु सूत जी है। तो ये गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से इसकी महिमा कही जाती है। समझ में आ गया। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोलो माधुरी। स्वामी जी, सौनक जी है वो सनत सनातन वो है कि अलग है? चार ये जो अलग, है ना, वो नहीं। वो चार कुमार अलग है, सनत कुमार, सनत, सनानंदन, सनक। तो हाँ वो। ये शौनक ऋषि अलग है। ओम नमो नारायण। प्रणाम। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। बोलो। हरिओम। प्राणायाम युक्त गीतेचे अध्ययन म्हणजे काय? प्राणायाम, हाँ। प्राणायाम काय समजना यार। प्राणायाम तो अलग चीज आहे, प्राणायाम करायचे। आणि गीताचा अभ्यास हे पण प्राणायाम आहे। तुम्ही गीता हाँ। पाठ करत आहे वेद संस्कृत मध्ये, तो आप गीता का पाठ करोगे, वो भी प्राणायाम है संस्कृत में। जैसे गीता का श्लोक है, ओम श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो ऐसे मूल गीता का पाठ करना भी प्राणायाम। वो प्राणायाम जो योगा में करते हैं, ये भी प्राणायाम हो जाता। म्हणजे एका श्वासात म्हणायचं ते 2 ओळी संपूर्ण? नाही, तसा नाही। तुमचा श्वास ते प्राणायाम स्वतः होणार। तुम्हाला का एका दोका तिक्का श्वास करायची नाही, जो स्वतः प्राणायाम होणार। जेव्हा तुम्ही गीता पाठ करणार तेव्हा स्वतः प्राणायाम होतो, तो प्राणायाम आहे। म्हटलं एका श्वासात करायचं असतं काय, अशी मला शंका होती, म्हणून मी नाही, विचारलं. एका श्वासात तसं काय नाही। तो श्वासचा नियम स्वतः होणार, प्राणायाम स्वतः होणार। तुम्ही केवळ गीता पाठ करा, श्लोक पाठ करा, ते उच्चारण करा श्लोकचा शुद्ध उच्चारण, तो प्राणायाम आहे। तो स्वतः प्राणायाम होतो। ते श्लोक म्हणता म्हणता तो प्राणायाम होतो आपोआप? हाँ, सहज, अपने आप सहज प्राणायाम। समजलं। धन्यवाद स्वामी। हाँ, तुम्ही 5 मिनिट श्लोक बोलणार तो 5 मिनिट प्राणायाम तर होणार। श्लोक होणार आणि प्राणायाम होणार। 10 मिनिट श्लोक बोलणार, 10 मिनिट प्राणायाम होणार। तुम्हाला अलग वेगळे प्राणायाम करायची आवश्यकता नाही। कधी कधी ते संपूर्ण ओळ म्हणताना श्वास मध्ये सुटला जातो ना, म्हणून मी विचारलं। नाही, ते काय तसं नाही। हा, वेद मंत्र बोलायचा ते तर प्राणायाम। तुम्ही वेद मंत्र बोलणार तो भी प्राणायाम। गीता मंत्र, वेद मंत्र, कोई श्लोक आहे, तो सगळं प्राणायाम ही आहे।
आपोआपच होत जातो म्हणजे प्राणायाम. हाँ, आपोआप सहज प्राणायाम. धन्यवाद. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. वो कल जो शर्मा जी का प्रश्न था ना द्वैत और अद्वैत का, उसमें ये समझ लेना कि द्वैत जो है कर्म योग भक्ति योग उपासना में द्वैत है और रहेगा. सकाम कर्म में भी द्वैत है, निष्काम कर्म में भी द्वैत, उपासना में भी द्वैत. और जब द्वैत समाप्त हो जाता है ज्ञान योग में, अद्वैत में फिर सब परमात्मा है. इसीलिए ये विवेक करना आवश्यक. द्वैत अद्वैत जब तक मनुष्य संसार में है, तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक द्वैत रहता है. जब ज्ञान हो गया है तो फिर अद्वैत स्थिति में आ जाता जी स्वामी जी. ओम है नमः. ना. जी. मतलब कर्म उपासना में द्वैत अद्वैत नहीं होगा, वहां तो द्वैत ही होगा. ज्ञान में अद्वैत. जी. ओम ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण स्वामी जी. ओम नमो नारायण. बोलो. स्वामी जी, ये जो वेद व्यास जी को तो ध्यानस्थ अवस्था में ये गीता प्राप्त हुई थी ना? वेद व्यास तो स्वयं भगवान जो है उनका ही अवतार है. उनको तो एक अंशा अवतार कहते, भगवान का ही अवतार. वो तो सर्वज्ञ थे, उन्हें कोई प्राप्त करने की आवश्यकता, स्वयं सिद्ध थी सब. तो स्वयं सिद्ध थे, जन्म से ही सिद्ध थे. उसे प्राप्त करने की चीज नहीं होती. जो अपने स्वयं सिद्ध है वो तो उसके पास सब स्वयं सिद्ध है, उसे प्राप्त कहाँ से करना. हाँ ऊंची स्वामी. वेद. हाँ, सनातन धर्म की धरोहर है वेद व्यास. नहीं तो ये सारा संकलन किया है. 18 पुराण है, इतना जो हमारे साहित्य है सनातन धर्म, ये सब जो है व्यासोच्छिष्ट सब जो बोल रहे कथाकार वेद व्यास का ही बासी बोल रहे हैं. अपना किसी का कुछ है ही नहीं. जो भी है सब वेद व्यास की वाणी है. अध्यात्म में जो भी कथा हो रही है. स्वामी जी, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान में क्या फर्क? वो अवतार है विष्णु का, ये अष्टम अवतार है. विष्णु भगवान ही है, वो अवतार रूप में प्रकट हुए हैं. तो ये और विष्णु भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई? और विष्णु भगवान जो है 10 अवतार के परमात्मा है ना. तो सारे अवतार धारण करने वाले विष्णु है. मत्स्य अवतार से लेके वराह अवतार, सारे 10 अवतार की लीला करने वाले विष्णु भगवान है. जो संसार का पालन पोषण धर्म की रक्षा करने का काम उनका है. उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? वो तो स्वयं सिद्ध है ना, उनको उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती. वो अवतार प्रागट्य होता है. अच्छा. वो अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते, अनुग्रह से प्रकट होते. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. और पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान को बोलते हैं. हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम भी है, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भी है. ये 2 अवतार पुरुषोत्तम अवतार है. पूर्ण कला जो बोलते हैं वो सब. हाँ, वो 16 कला पुरुष. तो विष्णु भगवान. हाँ. विष्णु भगवान तो पूर्ण 16 कला है ही, पूर्ण है. लेकिन उसमें अमुक
अवतार में मत्स्य में थोड़ी 2-4 कलाएं बताई थी, तो कृष्ण में पूर्ण कला 16 कला से प्रकट हुए। ऐसे अवतारों की अलग अलग कलाएं होती है। ओम नमो ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। कल फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण गुरु जी। मनीष गुरु नमो नारायण। नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, ओम नमो नारायण। आज का सत्संग पूर्ण करते। ओम आज नमो का यह नारायण। दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम